हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आज की सास बहू मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो कि पूनम अहमद जी द्वारा लिखित कहानी है। संडे था, फुटबॉल का मैच चल रहा था। विपिन टीवी पर नज़रें जमाए बैठा था। रिया ने कई बार कोशिश की कि विपिन टीवी छोड़कर उसके साथ मूवी देखने चले, पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बीच बीच में इतना कह देता था, मैच खत्म होने दो फिर बात करता हूँ। वहीं पास बैठी पत्रिका पढ़ती मालती बेटे बहू के बीच चलती बातें सुन चुपचाप मुस्कुरा रही थी। सुधीश यानी उनके पति भी मैच देखने में व्यस्त थे। मालती को अपना अनुभव याद आ गया। सुधीश भी टीवी पर मैच देखना ही पसंद करते थे। मालती को भी मूवीज़ देखने का बहुत शौक था। बड़ी जिद करके वे सुधीश को ले जाती थी, पर अच्छी से अच्छी फिल्म को भी देखकर वे जिस तरह की प्रतिक्रिया देते थे, उसे देखकर मालती हमेशा पछताती थी कि क्यों ले आई इन्हें। मालती ने चुपचाप रिया को अंदर चलने का इशारा किया तो रिया चौंकी। फिर मालती के पीछे पीछे वह उनके बेडरूम में जा पहुंची। पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? कौन सी मूवी देखनी है तुम्हें? सुल्तान। मालती हंस पड़ी। टिकट मिल जाएंगे, देखना पड़ेगा जाकर। पर विपिन पहले हिले तो। उसे छोड़ो, वह नहीं हिलेगा, तुम तैयार हो जाओ। मैं अकेली? नहीं भाई, मुझे भी तो देखनी है। क्या? हैरान हुई रिया। और क्या भाई, मुझे भी तो बहुत शौक है। इन बाप बेटों को मैच छुड़वाकर ज़बरदस्ती मूवी ले गए तो वहाँ भी ये दोनों एंजॉय थोड़े ही करेंगे, हमारा भी उत्साह कम कर देंगे। चलो निकलती हैं हम मूवी देखने, और फिर डिनर करके ही लौटेंगी। रिया मालती के गले लग गई। खुश होते हुए बोली, थैंक यू मम्मी जी, कितनी बोर हो रही थी मैं। संडे को पूरा दिन विपिन टीवी से चिपके रहते हैं। दोनों सास बहू तैयार हो गई। सुधीश और विपिन ने पूछा, कहाँ जा रही हैं? मूवी देखने। दोनों को करंट सा लगा। सुधीश ने कहा, अकेले? मालती हंसी, अकेले कहाँ, बहू साथ है। चलो बाय, खाना रखा है तुम दोनों का, हम डिनर बाहर करेंगी, कहकर मालती रिया के साथ जल्दी से निकल गई। सास बहू ने दो सहेलियों की तरह सुल्तान फिल्म का आनंद उठाया। कभी सलमान की बॉडी की बात करती तो कभी किसी सीन पर खुलकर ठहाके लगाती। खूब अच्छे मूड में मूवी देखकर दोनों ने बढ़िया डिनर किया। रात 10 बजे दोनों खिली खिली घर पहुंची। बाप बेटे का मैच खत्म हो चुका था। दोनों बोर हो रहे थे। इसके बाद तो मालती और रिया के बीच सास बहू का रिश्ता दो सहेलियों में बदल गया। जब भी सुधीश और विपिन कोई प्रोग्राम बनाने में जरा भी आनाकानी करते, दोनों दोबारा पूछती भी नहीं। शॉपिंग पर भी साथ जाने लगी, क्योंकि दोनों पुरुष लेडीज शॉपिंग में बोर होते थे। दोनों को अब किसी फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। रिया भी ऑफिस जाती थी। छुट्टी वाले दिन वह बाहर जाना चाहती तो विपिन और सुधीश मैच देखना चाहते। दोनों फुटबॉल के दीवाने थे। रिपीट मैच भी शौक से देखते थे। उन्हें मूवी शॉपिंग का शौक था ही नहीं। रिया और विपिन में अब इस बात पर कोई मूड भी खराब नहीं करता था। चारों अपना अपना शौक पूरा कर रहे थे। एक दूसरे के साथ समय बिताने से एक दूसरे के स्वभाव, पसंद नापसंद जानने के बाद दोनों एक दूसरे की हर बात का ध्यान रखती थी। अब तो हालत यह हो गई थी कि विपिन कभी भी फ्री होता तो रिया कह देती, तुम रहने दो, मम्मी जी के साथ चली जाऊंगी। तुम तो शॉप के बाहर फ़ोन में बिजी हो जाते हो, बोरियत होती है। विपिन हैरान रह जाता था। सुधीश के साथ भी यही होने लगा था। रिया फ्री होती तो मालती रिया की ही कंपनी पसंद करती थी। सास बहू की बॉन्डिंग देखकर पिता पुत्र हैरान रह जाते थे। कई बार कह भी देते थे, तुम दोनों हमें भूल ही गई। घर का माहौल हल्का फुल्का खुशनुमा रहता। हर घर में सास बहू दो सहेलियां बन जाएं तो जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसके लिए दोनों को ही एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए एक दूसरे के सुख दुख, पसंद नापसंद को दिल से महसूस करना होगा। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के शौक एक जैसे हों। दोनों का अपना मन मारना ठीक नहीं होगा। अगर पिता पुत्र के शौक सास बहू से नहीं मिलते और सास बहू की पसंद नापसंद आपस में मिलती है
तो क्यों न अपने मन के अनुसार जीने के लिए एक दूसरे का साथ देकर घर का माहौल तनाव मुक्त रखा जाए। एक और उदाहरण देखते हैं। एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मी व पली बढ़ी सुमन जब एक मुस्लिम लड़के समीर से अंतरजातीय विवाह कर ससुराल पहुंची तो सास आबिदा बेगम ने यह पता चलने पर कि सुमन शाकाहारी है, केवल शाकाहारी खाना बनाती। सुमन समीर के साथ लखनऊ में रहती थी। वह जितने भी दिन ससुराल कानपुर रहती उतने दिन सिर्फ शाकाहारी खाना बनता। इस बात ने सुमन के मन में सासू माँ के लिए प्यार और आदर का ऐसा बीज बोया कि समय के साथ सुमन के दिल में उसकी इतनी गहरी जड़ें मजबूत हुई कि दुनिया दो अलग अलग माहौल में पली बढ़ी सास बहू के बीच बैठे तालमेल को देखकर वाह वाह कर उठी। आबिदा बेगम जो बहुत शांत और गंभीर सी दिखती थी, जब खुश मिजाज सुमन के साथ हंसती बोलती खिलखिलाती बाहर जाती तो उनके पति और बेटा हैरान हो जाते। आज की अधिकतर सासें पुरानी फिल्मों की ललिता पवार जैसी सासें नहीं हैं। वे भी बहू के साथ हंसी खुशी से जीना चाहती हैं। जीवन में छूटे शौक को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं। वे बहू का प्यार भरा साथ पाकर जी उठती हैं। आज की अधिकांश बहुएं भी पढ़ी लिखी समझदार हैं। वे अपने कर्तव्यों अधिकारों के प्रति सजग हैं। वे कामकाजी हैं। छुट्टी वाले दिन रिलैक्स होना चाहती हैं। सास का प्यार भरा साथ मिल जाए तो वे भी उत्साह से भर उठती हैं। आज की सास बहुएं दोनों ही जानती हैं कि हंसी खुशी एक साथ मिलकर ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है। लड़ झगड़ कर अपना और दूसरों का जीना मुश्किल करने से कोई फायदा नहीं है। इससे दोनों पक्षों के लिए मुश्किलें ही बढ़ेंगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।